discussing about the statistical average, and in this topic our arithmetic mean and in the arithmetic mean we also discussed about individual series and discrete series. Now today we are discussing on continuous series. आज हम सतत श्रेणी पर विचार करेंगे और सतत श्रेणी के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, सतत श्रेणी के सवाल में आपकी जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्गांतर दिया हुआ होता है और वर्गांतर या तो समान रूप से होता है, कई बार असमान रूप से भी वर्गांतर होता है। तो हम कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन को करते समय इस बात की हमें जानकारी रखनी है कि यह जो प्रश्न होते हैं इनमें यदि हम मिड वैल्यू निकाल देते हैं तो वह प्रश्न ठीक वैसा ही हो जाता है जो हमने खंडित श्रेणी में पढ़ा था और खंडित श्रेणी के प्रश्नों की तरह ही इनको हल किया जाता है। आज हम एक प्रश्न लेकर के इसको सतत श्रेणी के समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लिखें फाइंड आउट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द arithmetic mean. Calculate the mean. इसमें एक आय वर्ग दे रखा है और उसमें सामने फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इस आय ग्रुप के लोगों की संख्या इतने हो सकती है। अब वो संख्या हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इस सतत श्रेणी के क्वेश्चन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, वो आपको जानकारी रखनी है। पहला मेथड है वह कहलाता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है वो है शॉर्टकट मेथड और तीसरा जो कहलाता है वो है स्टेप डेरिवेटिव मेथड। हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों से अपने क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ इनकम। क्वेश्चन हमारा है इस तरह का कि कोई आय दे रखी है, उसमें ये वर्गांतर आपके सामने 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 142, 150, 152, 160, 162, 170 और 172, 180 तक का आपका ये वर्गांतर है। और इसके सामने जो आवर्ती दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, वो इस प्रकार है 4, 16, 4, 16, 36 और इसके बाद में दे रखी है 52, 64, 40, 52, 64, 40, 32 और 11। यह आपके सामने इतना सवाल है और इस क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करना है। मैं आपकी सहायता के लिए जो है वह यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जैसे डायरेक्ट जो है मेथड का या अपन करते जाएंगे तो हम सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को यदि आप खंडित श्रेणी में बना लें तो क्वेश्चन का तरीका वही होगा जो हमने अपने पिछले वीडियो में खंडित श्रेणी में किस प्रकार समांतर माध्य निकालते हैं वह है। तो यहाँ पर खंडित श्रेणी बदलने का तरीका है मिड वैल्यू, जैसे हम x कह सकते हैं, अर्थात जो आपका वर्गांतर दे रखा है इसका मध्य मूल्य ज्ञात कर लें। वैसे आसान है और नहीं तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें, जो आपकी लोएस्ट क्लास है और हाईएस्ट क्लास है, इन दोनों को जोड़ करके
अंदाज़ लगा सकते हैं कि 100 और 110 के बीच का मेरी वैल्यू 105, और फिर चूंकि वर्गांतर सब में बराबर है 10-10 का, तो यहाँ पर भी 10-10 का जुड़ता जाएगा। 115, 125, 135, 145, 155, 165 और 175, ये आपका वर्गांतर आ गया। और अब आपको जैसा कि डायरेक्ट मेथड में सूत्र हमारा याद रखें आप, x बार बराबर जो समांतर माध्य का है, x बार बराबर समेशन fx अपॉन n, अर्थात ये आपका f है और ये x है, तो अब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये fx हो जाएगा। तो यह जो है वो इस प्रकार से है, 105 में 4 से गुणा किया, 4 × 20, 2 420 और सब आगे गुणा करते जाएंगे तो ये 1840, और इस प्रकार आगे का गुण जो है वह 4500, 7020, 4500, 7020 और 64 को और 145 को गुणा करेंगे तो वह है 9280, और 155 को 40 से गुणा करेंगे 0, 4 × 20, 20 और 2 22 और 4 और 2 6, 6200, फिर इसको करेंगे गुना तो ये हो जाएंगे आपके 5280, और इनका 11 को 175 से गुणा करेंगे तो ये 1925। हम एक बार टैली कर लेते हैं, 420, 1840, 4500, 125 को यदि हम 36 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 15 और 7 5 6 और 1 7 और 3 0 14 ओके, तो ये हमारा इनका मल्टीप्लाई करिएगा। अब आपको इसका योग करना है और वह योग आता है 36,465, 36,465। फ्रीक्वेंसी का योग जो होगा वो आपका n कहलाता है, यह आप जोड़ लेंगे तो वह हो जाएगा आपका 255। अब सूत्र आपके सामने है, समेशन fx 36,465 डिवाइडेड बाई 255 which is equal to 140, near about 143, that is the actual answer of the direct method। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको केवल जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका आप मिड वैल्यू निकाल दें और मिड वैल्यू से हम फ्रीक्वेंसी को गुणा करेंगे तो आपका fx आ जाएगा, और fx का टोटल करके उसमें n जो आपका n इज द समेशन f है, आवर्तियों का योग है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड में करना चाहें तो किस प्रकार शॉर्टकट मेथड में कर पाएंगे। शॉर्टकट मेथड आसान है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना होगा कि एक काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा, और काल्पनिक माध्य इस x में से होगा। थोड़ा सा जानकारी रखें, फ्रीक्वेंसी में से यदि काल्पनिक माध्य मान लेंगे तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इसमें से काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा, और तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय काल्पनिक माध्य मान लेते हैं a = 1। अब मैं यहाँ शॉर्टकट मेथड का कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। आपके ये दोनों क्वेश्चन के रूप वही रहेंगे। यदि मैं आपका काल्पनिक माध्य 135 मान लूँ, ये आपका काल्पनिक माध्य, तो आपका dx हो जाएगा x - a, अर्थात इस जो आवर्ती है, सॉरी जो आपका x है मिड वैल्यू में से आपका एज्यूम मीन घटाना होगा। तो जैसे ये 105 है, 105 में से 135 को घटाएंगे तो -33, फिर ये -20, फिर 125 में से इसको घटाया 135 को -10, 135 में से 135 घटे
145 में से प्लस के 10, फिर प्लस के 20, 165 माइनस 135, प्लस के 30 और प्लस के 40। ये आपके पास dx आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सूत्र को ध्यान में रखें। शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य ज्ञात करते समय आपका सूत्र ये हो जाएगा a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, अर्थात ये आपका काल्पनिक माध्य होगा और dx आपका ये आ रखा है। अब आपको करना पड़ेगा एफ डी एक्स तथा dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। 4 को 130 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का है 120, 16 को किया 20 से तो माइनस 320 और 36 को किया 10 से तो 360, फिर 52 को 0 से किया 0, 64 को 10 से किया 640, इसको किया 40 को 20 से तो होगा आपका 800 और 32 को इससे किया 0, 6 और 960 और इनको किया ये हो गया आपका 440। अब आप माइनस की संख्याओं का अलग योग कर लें और प्लस की संख्याओं का अलग योग कर लें। प्लस की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका ये प्लस में आ जाएगा 2040। 2040 आपका समेशन एफ डी एक्स होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ डी एक्स ए इज इक्वल टू 135 प्लस समेशन एफ डी एक्स आपका है 2040 डिवाइडेड बाई एन आपका 255 और इसमें से ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 40, 44, 0, 8 से 255 का भाग 2040 में देंगे, 8 बार जाएगा और 135 पे 8 जोड़ देने पर यह आपका आंसर आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से। दिस इज इक्वल टू 143 दैट वी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड। तो आप देखिए शॉर्टकट मेथड में आपको केवल एक काल्पनिक माध्य मानना होता है और इससे हमारा एक कैलकुलेशन जो बड़ा कैलकुलेशन था वो आसान कैलकुलेशन में चेंज हो गया। तो साथियों ध्यान रखें कि हम जो सतत श्रेणी का सवाल है, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। एक इस क्वेश्चन को और आसान कर दिया जाए तो वह है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जब क्लास इंटरवल समान होती है, ये देखिए इसमें सब में 10 का वर्गांतर है, तो हम क्लास इंटरवल को आई के रूप में ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगले स्टेप में क्वेश्चन करूंगा वो है स्टेप डेविएशन का, या आप यहाँ नोट कर लें स्टेप डेविएशन पद विचलन रीति से, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें क्या है कि आई जो है वो हमारा 10 के बराबर है क्लास इंटरवल और इससे जो हम डी प्राइम एक्स लेंगे, डी प्राइम एक्स थोड़ा सा फॉर्मूले में परिवर्तन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होगा। शॉर्टकट मेथड का जो है यहाँ मैं लिख रहा हूँ पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, केवल इसके आगे आई हो जाएगा और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी प्राइम एक्स, क्योंकि हम इसको पद विचलन से करते हैं अर्थात क्लास इंटरवल जो है उसका आगे भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू आई। और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इन सब में जो है आपका dx आया है, इसमें यदि i को डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात जो आपका शॉर्टकट मेथड का है इसको जब हमने ये आपका लिया है, इसमें आपका 135 जो आप क्वेश्चन में मिड वैल्यू है, इस 135 के ऊपर वाली संख्या है जो इससे अगर छोटी है तो माइनस में आ जाएगी, यदि बड़ी है तो प्लस में रहेगी। वह क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका यह जो है वह सीरीज किस प्रकार की है, इस पर निर्भर करेगा। अब मैं आपको जो dx है इसको फ्रीक्वेंसी से वापस गुणा कर देंगे तो एफ डी प्राइम एक्स आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी यह है, यहाँ से जब आप स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर ये लघु रीति वाला ये एफ एक्स डी एक्स एफ डी एक्स की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा फ्रीक्वेंसी को डी प्राइम एक्स से गुणा कर देंगे तो -12, 16 को -2 से किया तो -32, -36, 0, फिर 64 और फिर हो जाएगा आपका 80, फिर 90
इनका टोटल माइनस का अलग प्लस का अलग करके, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये निश्चित रूप से संख्या है वो 204 आ जाएगी और वो कहलाएगी आपकी एफ बी प्राइम एक्स। अब हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। वापस लिख लेता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, ए प्लस समेशन एफ बी प्राइम एक्स इंटू एन इंटू आई। अब आप देखिए ए हमने 135 ही माना था काल्पनिक माध्य, प्लस की आपका 204 आ गया बटा 255 आपका एन है, आई आपका क्लास इंटरवल कहलाएगा और वो है 10। आप 135 प्लस 204 को 10 से करेंगे 2040 हो जाएगा। 2040 में 255 का भाग देंगे तो वह संख्या आपकी होगी 2040 को 55 8 बार चला जाएगा ये भाग, और 135 प्लस 8 बराबर अगेन 143। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड से भी आंसर वही होगा, शॉर्टकट मेथड से भी आंसर वही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि सतत श्रेणी का जो क्वेश्चन है अगर वर्गांतर समान है तो ऐसी स्थिति में या तो हमें असमान हो तब तो डायरेक्ट मेथड ठीक रहता है, और यदि वर्गांतर समान है तो क्वेश्चन को स्टेप डेरिवेशन करने से पदवचन रीति से करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है और जो गणितीय कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। मैं फिर बार बार आपसे कहता हूँ कि आप जो है वह इसका फॉर्मूला जो है सूत्र होता है सांख्यिकी में, उन सूत्रों को ध्यान में रखें और सूत्र आपकी काफ़ी कुछ सहायता करेंगे। विद्यार्थियों सतत श्रेणी का ये सवाल आप नोट कर लें, जितना ज़्यादा सांख्यिकी में सवालों को आप स्वयं हल करेंगे उतना ही आसान होगा। हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे और हम सांख्यिकी के बच्चे के सवालों को करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।